हेलो स्टूडेंट्स, सो लास्ट लेक्चर में अपन ने प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर स्टडी किया था. राइट नाउ वी विल स्टडी इट्स यूजेस. तो उसका यूजेस लिखना मैं डिक्टेट करूँगा. राइट ऑन द यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल. फर्स्ट यूज इज to calculate the EMF of a cell, to calculate the EMF of a cell or battery, to calculate the EMF of a cell or a battery. Second use, right, and second use, to compare the EMFs of two cells, to compare the EMFs of two cells, to compare the EMFs of two cells. Third use is to find internal resistance of a cell. To find internal resistance of a cell. Okay. So yeah, these are the uses of potentiometer. First we see the comparison कैसे करते हैं उसमें. Okay. तो मान लो मैं एक पोटेंशियोमीटर का सर्किट ड्रॉ करूँगा. ये पोटेंशियोमीटर का वायर है. दिस अ प्राइमरी सर्किट इन विच बैटरी इज कनेक्टेड विद अ प्लग की, और यहाँ पे इसका रियोस्टैट, और ये वायर यहाँ पे टच होगा प्लग की के. ये मेन अपना बैटरी है ई, और उसमें से ऐसे करंट आई फ्लो होगा. ठीक है. फिर यहाँ पे मेरे पास दो सेल्स हैं जिसको मुझे कंपेयर करना है. राइट. तो इधर एक प्लग की रहेगा, यहाँ पे एक प्लग की होगा. थ्रू गैल्वानोमीटर इट इज़ कनेक्टेड टू जॉकी. सो दिस इज E1 प्लग की K1, E2 दिस इज प्लग की K2, वायर AB. नाउ दिस वायर AB जो है, एक टन मतलब 1 मीटर ऐसे मान लो. ये 1 मीटर +1, 2 हो गया, +1, 3 हो गया, +1, 4 हो गया. तो टोटल कितना लेंथ का वायर है? 4 मीटर. तो उससे ज़्यादा भी हो सकता है, 5 मीटर, 6 मीटर, 7, 10 मीटर, लाइक दैट, ऐसे भी हो सकता है उसमें. ओके. सो अ बैटरी विद अ प्लग की, रियोस्टैट RH, करंट फ्लो रहा. सो अभी अपने को क्या करना है? वी हैव टू कंपेयर. मुझे ये फाइंड करना है, रेशियो निकालना है. बैटरीज और EMFs का रेशियो निकालना है. E1/E2 को कंपेयर करना है मुझे. ओके. सो इस कंपैरिजन में देखना अपने को प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर यूज होगा. व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर? दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन दोज टू पॉइंट्स. राइट. और VAP इज इक्वल टू क्या लिखेंगे अपन? वी राइट K इंटू L. राइट. K इंटू L. ओके. सो फर्स्ट प्रोसीजर ऐसे रहेगा. नाउ वी विल लाइक, मैं प्लग की और स्विच बोलते हैं अपन, इसको ऑन रखेंगे. क्या किया मैंने? स्विच K1 को ऑन रखा, मतलब ऐसे हो जाएगा. ये ऑफ है और ये ऑन है. सो इट मीन्स यहाँ पे सर्किट कनेक्टेड हो गया. ये ब्रेक हो गया सर्किट. ये सर्किट हो गया ब्रेक. मतलब अभी सर्किट के अंदर ये E2 नहीं आएगा क्योंकि ये ओपन हो गया ना, तो ये नहीं आएगा. अभी E1 है. सो फिर से सेम एज लाइक मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट जैसे ही, ये जो जॉकी है इसको लेके मैं पॉइंट A से अलग अलग पॉइंट पे टच करते आऊँगा. तो मान लो मुझे ए पॉइंट पे, लेट्स से पॉइंट C पे
मुझे नल डिफ्लेक्शन मिलेगा, मतलब गैल्वेनोमीटर का रीडिंग क्या मिलेगा, 0 मिलेगा एट दिस पॉइंट। सो आई विल नोट डाउन दिस लेंथ, पॉइंट ए से पॉइंट सी तक जो भी लेंथ है ये डिस्टेंस में मेजर करूँगा। पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप एज यूजुअल रहेगा, आपको कोई भी कनेक्शंस करने की ज़रूरत नहीं है, पूरे आपके पास रहेगा। और इसके वायर के नीचे स्केल भी होता है, तो वो स्केल से मैं नोट डाउन करूँगा, ठीक है। उस लेंथ को मैं मान लूँगा L1। कौन सा बैटरी है, E1। तो यूजिंग दिस फार्मूला पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज K इंटू L। तो इधर करंट फ्लोइंग थ्रू दिस ब्रांच इज 0 बिकॉज गैल्वेनोमीटर इज शोइंग नल डिफ्लेक्शन, मतलब इसका E1 बैटरी और इस वायर A टू C का पोटेंशियल ड्रॉप दोनों मैच हो गया। सो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज E1 इज बैलेंस्ड बाय डिस्टेंस बिटवीन A एंड C, ओके, डिस्टेंस बिटवीन A एंड C। तो लेट्स से दैट डिस्टेंस इज L1, तो मैं क्या लिखूँगा, L1 लिखूँगा उसमें। सो E1 is equal to some constant potential gradient K into L1. So you will get E1 is equal to K into L1 as your equation number 1. Equation number 1. Next is same, पहले प्लग की K1 को ऑन रखा, अभी प्लग की K2 को ऑन रखेंगे अपन। So K2 is on. So now K1 will be off. तो ये कंप्लीट सर्किट होगा, ये ओपन सर्किट हो जाएगा उसमें। सो अभी E1 सेल जो है वो सर्किट में नहीं आएगा, सर्किट में E2 आ जाएगा उसमें। ऐसे सेम प्रोसीजर अपन रिपीट करेंगे। जॉकी से मैं टच करूँगा E2 के वैल्यू के हिसाब से, मान लो अगर E2 का वैल्यू E1 से ज़्यादा है तो नल पॉइंट और आगे जाएगा, E2 का वैल्यू अगर E1 से कम है तो उससे पहले अपने को बैलेंसिंग पॉइंट आ जाएगा। तो मान लो नया बैलेंसिंग पॉइंट मुझे यहाँ पे मिला, पॉइंट D पे। तो A से लेकर D तक जो वायर है वो मैं मेजर करूँगा डिस्टेंस। तो यहाँ पे लिखूँगा EMF A2 इज़ प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड D। और मान लो इस लेंथ को मैं लिखूँगा L2। सो E2 इज इक्वल टू क्या हो गया, पोटेंशियल ग्रेडियंट K इंटू L2। This is your equation number 2. Okay. Now divide equation 1 by equation 2. So we get E1 by E2 is equal to K into L1, K into L2, K और K cancel. So we can write E1 by E2 as L1 by L2. So comparison मिल गया ना E1 और E2 का। सो E1 और E2 कैलकुलेट करने के लिए अपने को क्या चाहिए, सिर्फ L1 और L2 चाहिए। मतलब पहला जो बैलेंसिंग पॉइंट आया, पॉइंट C, इसका लेंथ कितना है वो क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया रहेगा। दूसरा जो पॉइंट D आया उसका बैलेंसिंग लेंथ अपने को दिया रहेगा L2, और L1 और L2 को डिवाइड करो, आपको क्या मिलेगा, रेशो मिलेगा। और इस एक्सपेरिमेंट का मेन एम क्या है, टू कंपेयर, अपने को कंपेयर करना, इंडिविजुअल वैल्यूज फाइंड नहीं करना। आप इंडिविजुअल भी निकाल सकते हो ये फार्मूला से। E1 इज इक्वल टू K इंटू L1 एंड E2 इज इक्वल टू K इंटू L2। L1 तो दिया है क्वेश्चन में, K इज़ वॉट, K इज़ पोटेंशियल ग्रेडियंट। लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था हाउ टू कैलकुलेट पोटेंशियल ग्रेडियंट, राइट। उसके हिसाब से K इधर सब्स्टिट्यूट करो तो E1 आ जाएगा, और इसमें अगर अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा अपने को, E2 आ जाएगा उसमें। ओके, सो दिस इज़ योर फर्स्ट यूज, कंपेयर द EMFs। सो E1 बाई E2 करने के लिए और भी एक मेथड है, ओके, वो भी मेथड अपन देखते हैं। तो दिस मेथड इज कॉल्ड एज डायरेक्ट मेथड। ओके, ये जो मेथड अपन अपलोड देखा, दिस इज डायरेक्ट मेथड। सेकेंड मेथड इज सम एंड डिफरेंस मेथड। उसके लिए थोड़ा और मैथमेटिक्स की ज़रूरत है, वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ शॉर्टली। मतलब सेल्स का कॉम्बिनेशंस है, आपको पता होना चाहिए। लाइक अगर मैं दो सेल को ऐसे कनेक्ट करूँगा, सेल E1 एंड सेल E2, ओके। सो
नेगेटिव इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, व्हेन अपोजिट पोलैरिटीज आर कनेक्टेड क्या होगा, प्लस होगा ना. सो विल गेट लाइक दिस अ बैटरी. नेट ईएमएफ क्या बनेगा, E1 प्लस E2 बनेगा. सम हो रहा है, ओके, दिस इज सम, ओके. और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, असिस्ट मोड. सम ऑफ द बैटरीज या असिस्ट मोड बोलते हैं इसको. अगर मैं दूसरे तरीके से कनेक्ट करूँगा लाइक दिस, दिस इज E1 and this is E2, and in this case negative terminal is connected to negative terminal, मतलब सेम polarities are connected. नेगेटिव टू नेगेटिव होने दो या फिर पॉजिटिव टू पॉजिटिव होने दो, सेम पोलैरिटीज. तो तभी क्या होगा, यू विल गेट डिफरेंस. मैं मान रहा हूँ कि E1 इज ग्रेटर देन E2, तो ये क्या मिलेगा अपने को, E1 माइनस E2 मिलेगा. ओके, सो दिस इज व्हाट, विच केस इट इज डिफरेंस केस. और एक नाम क्या है, अपोज मोड. अपोज एक दूसरे को अपोज कर रहा है ना. असिस्ट मोड मतलब बैटरीज वैसे कनेक्टेड है, प्लस होगा. अपोज मोड मतलब बैटरीज वैसे कनेक्टेड है, वो माइनस हो जाएगा. ये याद रखना, ये यूज़ होगा अभी अपने को. E1 प्लस E2 कब होगा, E1 माइनस E2 कब होगा. ओके, एंड और एक चीज़ है जो आप स्कूल में अलजेब्रा में स्टडी किए होंगे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, वो भी यहाँ पे यूज़ होगा इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए. क्या है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो. सो विल सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपोनेंडो एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिविडेंडो. अपने पास अगर एक रेशियो है, ओके, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का रेशियो है, तो व्हाट इज द कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो. कंपोनेंडो मीन्स न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर हो जाएगा. और डिविडेंडो मीन्स डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर हो जाएगा. सो नोट डाउन दिस फॉर्मूला, इसको अपन यूज़ करने वाले अभी टॉपिक में, तो इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो. कंपोनेंडो मीन्स न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर. और डिविडेंडो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर. ओके, इसको साइड में लिख के रखो, अपन इसमें डेरिवेशन में यूज़ करने वाला ये. यस, सो फिर से मुझे कंपैरिजन ही करना है E1 और E2 का, लेकिन इस बार मैं थोड़ा सा सेटअप अलग करूँगा. ये हो गया E1, इट इज़ कनेक्टेड टू 4-वे की. This is A2, this is connected to galvanometer, and it is connected to what, jockey. So we have 4 switches. This is your switch A, switch B, switch C, switch D. ठीक है ना. तो यहाँ पे चाहिए तो अलग नाम लेंगे अपन. PQ लेते हैं, वायर PQ. सो इसके पहले जो अपन एक्सपेरिमेंट किया उसमें 2 स्विच था, K1 और K2. उसमें अपन एट ए टाइम K1 को ऑन किया या फिर K2 को ऑन किया, राइट, इंडिपेंडेंटली. तो इस केस में अपने पास कितने स्विचेस है, 4 स्विचेस है, ABCD. सो अगर आप देखोगे, अगर मैं स्विच A और B को ऑन रखूँगा, सिर्फ A और B स्विच को मैं ऑन रखूँगा, C और D को ऑफ रखूँगा, तो ऐसे हो जाएगा अपना सर्किट, लाइक दिस. ए भी ऑन है और C एंड D क्या है, ऑफ है. निकाल दिया. इफ़ यू सी E1 का नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू E2 का पॉजिटिव टर्मिनल, राइट. नेगेटिव इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव. तो ये कौन सा मोड हो गया, असिस्ट मोड. मतलब दोनों क्या होगा, प्लस होगा. मतलब यहाँ पे 2 बैटरी E1 और E2 प्लस होगा. फिर मैं
जॉकी से टैप करूँगा तो एक पॉइंट आएगा यहाँ पे, पॉइंट टी, जहाँ पे गैल्वेनोमीटर का रीडिंग क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इट मीन्स इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो E1 प्लस E2 वो दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। क्योंकि एक पॉइंट और एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम है तो डिफरेंस 0 होगा, तो करंट फ्लो नहीं होगा इसके लिए। तो इसका पोटेंशियल इज इक्वल टू व्हाट, इसका EMF। तो वी कैन राइट द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, दैट इज इधर क्या है, E1 प्लस E2 है ना, तो E1 प्लस E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर P से लेकर T तक, P से लेकर T तक। तो E1 प्लस E2 इज इक्वल टू कांस्टेंट पोटेंशियल ग्रेडियंट के, लेट्स से दिस लेंथ को क्या लिखेंगे, L1। लेंथ को क्या लिया मैंने, L1, इस लेंथ को। ओके, अभी ए भी ऑन रखा। नाउ नेक्स्ट स्विच C और D को मैं ऑन रखूँगा। ओके, स्विच C और D को मैं ऑन रखूँगा। C और D, तो C और D ऑन रखा तो ऐसे कनेक्शन होगा। तो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ E1 इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ E2, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ E1 इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ व्हाट, E2। मतलब सेम पोलैरिटीज आर कनेक्टेड। सो जब सेम पोलैरिटीज कनेक्टेड है तो क्या मिलेगा, डिफरेंस मिलेगा, E1 माइनस E2। अपने मान रहे कि E1 इज ग्रेटर देन E2 है, इसके लिए ऐसे लिख रहा हूँ मैं। फिर मैं टैप करूँगा तो मुझे जॉकी का ऐसे कुछ पॉइंट आएगा, P का RST, ओके, X। उस पॉइंट पे फिर से गैल्वेनोमीटर का रीडिंग क्या आएगा, 0। ऑब्वियसली यहाँ पे EMF माइनस हो रहा है, कम हो रहा है, V कम हो तो L भी कम होगा, इसलिए इसके पहले अपने को नल पॉइंट मिल जाएगा। इसका लेंथ अपन मेजर करेंगे, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर P2X। तो E1 माइनस E2 इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट K, लेट्स से इसका लेंथ अपन क्या लेंगे, L2 लेंगे। क्या लेंगे लेंथ उसका, L2। लेट्स से दैट इज एन इक्वेशन नंबर 2। नाउ डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, तो यू विल गेट E1 प्लस E2 बाय E1 माइनस E2 इज इक्वल टू K इंटू L1 बाई K इंटू L2। K और K कैंसिल, and you will get E1 plus E2 by E1 minus E2 is equal to L1 by L2 मिला। बट अपना एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट क्या है, एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज कंपेरिजन ऑफ द EMFs। मतलब क्या फाइंड करना है आपको, E1 by E2 कैलकुलेट करना है। बट अपने को क्या मिला, E1 by E2 मिला ही नहीं, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, मैथ्स का ऑपरेटर यूज़ करेंगे, दैट इज़ यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ओके, समझ में आया? इसके लिए मैंने तभी मैं वो एक्सप्लेन किया था, फॉर्मूला कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो फार्मूला यूज़ करेंगे। और इस कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अगर रेशियो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर हो जाएगा न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर हो जाएगा उसमें। ओके, so this plus this, so E1 plus E2 plus E1 minus E2 upon this minus this E1 plus E2 minus, तो minus into E1 minus E1 minus into minus plus E2 is equal to, ये क्या होगा, L1 plus L2 upon L1 माइनस क्या होगा, L2। सो इन दिस केस ऊपर न्यूमरेटर में E2 कैंसिल होगा, नीचे E1 कैंसिल होगा, तो E1 प्लस E1 बचेगा 2E1, और नीचे E2 प्लस E2 बचेगा 2E2।
इज इक्वल टू L1 प्लस L2 L1 माइनस L2, 2 cancel. So final formula is E1 by E2 is equal to L1 plus L2 by L1 minus L2. This is the final formula. तो ये भी क्या है, कंपैरिजन ऑफ EMF ही है ना, कंपैरिजन ऑफ EMFs ऑफ द सेल्स. कौन सा मेथड? बाय सम एंड डिफरेंस मेथड या फिर असिस्टेंट अपोज. जिसमें कितना स्विच यूज़ किया था? 4 स्विच. जैसे क्वेश्चन में बोला एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है, मतलब ये फॉर्मूला यूज़ करना है. इसके पहले अपन ने कौन सा मेथड देखा था? डायरेक्ट. उसमें क्या था? 2 ही स्विच था, एट ए टाइम एक ही स्विच ऑन होगा, मतलब एट ए टाइम एक ही बैटरी चलता रहेगा उसमें. तो उसका फार्मूला क्या मिला था अपने को? E1 बाई E2 इज इक्वल टू क्या मिला? L1 बाई L2. तो कंपैरिजन के लिए अपने पास 2 ही फार्मूला, एक E1 बाई E2 इज L1 बाई L2 है और एक L1 प्लस L2 बाई L1 माइनस L2. अगर वो डायरेक्ट मेथड है तो आपको ये वाला फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा. सम एंड डिफरेंस रहेगा तो ये वाला फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा. ओके, तो ये हो गया 2 यूजेस सेल्स का कंपैरिजन. और एक यूज़ बाकी है, दैट इज़ इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं और पोटेंशियोमीटर का एडवांटेज क्या है. ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में करंट इलेक्ट्रिसिटी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा. सो जो बचा हुआ टॉपिक है टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस अपन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर. आज के लेक्चर में यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ. थैंक यू.